नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस बार 1 अप्रैल से खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू होने की कोई संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। हाँ, जिन प्रशिक्षकों का 2 माह का मानदेय अभी तक नहीं मिला है, वह होली से पूर्व मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हम आपको बता दें कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने कोई 3 साल पहले 2 कंपनियों मैसर्स T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, T&M हाउस ए विंग कोहिनूर कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न हाईवे दहीसार ईस्ट मुंबई तथा मेसर्स अवनी परज एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड 18/34 फॉन ब्रेक एवेन्यू सरोजिनी नायडू मार्ग लखनऊ से अनुबंध किया था। इन दोनों कंपनियों ने ही पिछले 3 वर्षों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश को प्रशिक्षकों की आपूर्ति की थी। यद्यपि दोनों ही कंपनियां खेल निदेशालय को तय 450 प्रशिक्षक देने में असमर्थ रही हैं, बावजूद इसके खेल निदेशालय ने इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। 3 साल की अनुबंध तिथि समाप्त होने के बाद इन कंपनियों को खेल निदेशालय द्वारा बताया गया कि इस बार खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण का कार्य 31 जनवरी तक ही संचालित कर पाएगा। इस वजह से प्रशिक्षण शिविर उत्तर प्रदेश में बंद हो गए हैं। खिलाड़ी मैदानों में जाते हैं, लेकिन प्रशिक्षक न होने की वजह से वापस अपने अपने घरों को लौट आते हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रशिक्षकों की 2 माह से का रुका हुआ मानदेय रहा है। 2 माह का मानदेय मेसर्स T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, T&M हाउस ए विंग कोहिनूर कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न हाईवे दहीसार ईस्ट मुंबई ने प्रशिक्षकों का रोक रखा है। लेकिन कंपनी के सूत्रों का कहना है कि 2 माह का जो मानदेय लगभग 350 प्रशिक्षकों का रुका हुआ है, वह होली से पूर्व मिल जाएगा। अब यह नहीं बताया गया कि प्रशिक्षकों का 2 माह का रुका हुआ मानदेय मिलेगा या 1 माह का मानदेय मिलेगा। जो भी हो, कंपनी सूत्रों का कहना है कि होली से पूर्व सभी प्रशिक्षकों का रुका हुआ मानदेय दे दिया जाएगा। यह प्रशिक्षकों के लिए न केवल आर्थिक सहारा साबित होगा, बल्कि वह अपना और अपने परिवार के साथ होलिकोत्सव मना सकेंगे। जहाँ तक प्रशिक्षण शिविर की बात है, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर जून महीने के पहले शुरू होना इसलिए संभव नहीं क्योंकि खेल निदेशालय अभी तक किसी कंपनी से अनुबंध नहीं कर सका है। अनुबंध के अलावा लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस दरमियान प्रशिक्षकों की भर्ती भी नहीं की जा सकती। जब प्रशिक्षक ही नहीं होंगे तो प्रशिक्षण कार्य कैसे चल सकता है, यह सोचने वाली बात है। यद्यपि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में खेल प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से प्रशिक्षण का काम शुरू किया गया है, लेकिन यह संख्या बमुश्किल 3-4 जिलों तक ही सीमित है। उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है,
सबसे अधिक जिले यही हैं। ऐसे में 2-3 जिलों में खेल प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर चलाना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रशिक्षकों को जो सेवा का अवसर खेल निदेशालय दे रहा है वह भी प्रशिक्षकों की सहमति से दे रहा है, इसलिए खेल निदेशालय का इसमें कोई दोष नहीं कहा जा सकता। जो भी हो, उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की स्थिति सबसे खराब है। खेलपथ ने दूरभाष के माध्यम से कई प्रशिक्षकों से यह जानना चाहा कि 2 माह से मानदेय नहीं मिला, खेल प्रशिक्षण शिविर समय से नहीं शुरू हो रहे, ऐसे में उनकी क्या योजना है। प्रशिक्षकों का स्पष्ट कहना है कि हमारे दिन खराब हैं, हमारा लोगों का समय खराब चल रहा है, हम लोग किसी तरह के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, कंपनी हमारा रुका हुआ मानदेय दे दे, यही हमारे लिए बड़ा सहारा होगा। हम आपको बता दें कि जब प्रशिक्षक हौसला हार चुके हों और उनमें एकता की कोई संभावना दूर दूर तक नज़र न आ रही हो, ऐसे में खेल निदेशालय हो या आउटसोर्सिंग कंपनियां, उनको मुंहतोड़ जवाब देना कतई संभव नहीं दिखता। जो भी हो, मेसर्स T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के कुछ जवाबदेह लोगों ने यह जरूर कहा है कि प्रशिक्षकों का 2 माह का जो मानदेय रुका हुआ है वह होली से पूर्व दे दिया जाएगा। अब यह मानदेय 1 महीने का दिया जाता है, यह दोनों महीने का, यह समय बताएगा। जो भी हो, प्रशिक्षकों की खराब माली हालत को देखते हुए खेल निदेशालय को अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने चाहिए। यदि प्रशिक्षक ही खुशहाल नहीं होगा, प्रशिक्षक को समय से काम नहीं मिलेगा, प्रतिभाएं नहीं मिलेंगी, तो उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश कैसे बन पाएगा, यह सोचने की बात है। जो भी हो, सभी प्रशिक्षकों को खेलपथ की तरफ से बधाई इसलिए कि उनका मानदेय होली से पूर्व मिल जाएगा। मानदेय मिलने से निसंदेह उन्हें 1-2 महीने के लिए राहत जरूर मिल जाएगी। यद्यपि लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी, उसके बाद ही अब उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शुरू होने की कोई संभावना देखी जा सकती है। जो भी हो, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों को स्वावलंबी बनने की दिशा में कुछ प्रयास करने चाहिए। आउटसोर्सिंग कंपनियों के क्या नियम कायदे कानून हैं, इनका भी ज्ञान खेल प्रशिक्षकों को होना चाहिए। यदि खेल प्रशिक्षक अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रशिक्षक खिलाड़ियों को जीत का मंत्र कैसे दे पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। जो भी हो, उत्तर प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों की इस बात की तारीफ करनी होगी कि उनमें धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। वह शोषण के खिलाफ मुखर होना नहीं चाहते। यही ऐसा कमजोरी, या यूं कहें कि यही एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से वह बार बार खेल निदेशालय और आउटसोर्सिंग कंपनियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के खेल मैदान कब खिलाड़ियों की किलकारियों से गूंजेंगे तथा प्रशिक्षण शिविर कब शुरू होगा। इतना ही नहीं, प्रशिक्षकों का रुका हुआ मानदेय मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि कंपनी के जवाबदेह लोग इस बात को स्वीकार रहे हैं कि प्रशिक्षकों को
होली से पहले उनका रुका हुआ मानदेय दे दिया जाएगा। यह एक अच्छी बात हो सकती है। जो भी हो, प्रशिक्षकों को रुका हुआ मानदेय अविलंब मिले, इस बात का प्रयास कंपनी पदाधिकारियों को करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।